सुप्रभात बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे द्वारा पढ़ाई गई ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित भी होते हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे से पढ़िए और इसी क्रम में हम लोग आज संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत का पाठ 1 तो आपने ईश वंदना पढ़ ली है। अब पाठ 2 हम सबसे पहले संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान जो है वो है संस्कृत वर्णमाला। जिस प्रकार से हिंदी की वर्णमाला होती है उसी प्रकार से संस्कृत की भी वर्णमाला है। स्वर, व्यंजन, इन सभी बातों से आज आपको हम परिचित कराएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि संस्कृत में कितनी स्वर, कितने व्यंजन होते हैं। तो आइए बच्चों, हम द्वितीय पाठ संस्कृत वर्णमाला को देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले है स्वर। आपको पता ही है कि स्वर कितने होते हैं हिंदी में 11, परंतु संस्कृत में 2 स्वरों की संख्या और बढ़ गई है। आइए देख लेते हैं। अ, आ, इ, उ, री, री, ए, ओ, औ। ये 13 स्वर हो गए हैं। इसमें री और री 2 स्वर बढ़ गए हैं, तो इनकी संख्या अब 13 हो गई। इसी प्रकार से व्यंजन वर्ग भी हैं। देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, का वर्ग, च, छ, ज, झ, इय, चा वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट वर्ग, त, थ, द, ध, न, त वर्ग, प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। और इसके अतिरिक्त य, र, ल, व, श, श, स और ह। संयुक्त वर्ण भी देख लीजिए, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 संयुक्त वर्ण हैं। ये सभी आपने हिंदी में भी पढ़े हुए हैं, तो आप इसको याद भी जरूर कर लीजिएगा यदि आपको भूल गया है तो। बच्चों, इसके अतिरिक्त सचित्र वर्णमाला भी है, जिसमें चित्रों के माध्यम से आपको वर्णों से परिचित कराया गया है। जैसे अ अश्व, आ आकाशः, ई इक्षु अर्थात गन्ना, ई ईश्वरः मतलब भगवान, उ उलुकः एक पक्षी, उ उर्डाः ऊन, री ऋषि ऋषि तपस्वी, री ऋकारः, ए एडकः मतलब भेड़, ऐरावत मतलब हाथी, ओ ओष्ठ मतलब होठ, औ औषधा मतलब दवाएं। अंग से अंगूष्ठा और अह से कुछ नहीं। ठीक इसी प्रकार व्यंजनों को भी चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। जैसे क से कच्छप, ख से खड्ग, ग से गज, घ से घट अंग, च से चंद्र, छ से छात्रा, ज से जंबीर, झ से झस मतलब मछली, इय, ट से टंक, ठ से ठक्कुर, ड से डमरू, ढ से ढक्का यानी कि ढक्कन, ड़, त से तड़ाग यानी कि तालाब, थ से थकारह, द से दीपक, ध से धनुष और न से नकुला मतलब नेवला, प से परशु मतलब कुल्हाड़ी, फ से फन यानी कि सांप का फन, व से वकः, भ से भक्त और म से मकर, य से यज्ञः, र से रथः, ल से लकुटः, व से वटः, श से शशक और श से षट्कोणम, स से समुद्रः और ह से हरिणः। आइए हम देखते हैं व्यंजन वर्णों में स्वर चिन्हों का प्रयोग करने पर क्या परिवर्तन होता है। क, का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कं, कह। इसी तरह से ख, ग, घ सभी के रूप बनते जाते हैं। जैसे ख, खा, की, खी, खू, खू, ख्री, खे, खे, खो, खौ, खं, खह। इसी तरह आगे के व्यंजन वर्णों को भी समझना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा। अब देखते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। वर्ण विच्छेद किसी शब्द के स्वर व व्यंजन वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे पवनः दिया हुआ है, प धन अ धन व धन अ धन न धन अह बराबर पवनः। साधना स धन आ धन ध धन अ
धन न, धन आ, साधना। जिस प्रकार वर्ण संयोजन अर्थात वर्णों को मिलाने का कार्य, जिस प्रकार से वर्ण विच्छेद होता है उसी प्रकार से वर्णों को मिलाने के लिए वर्ण संयोजन भी किया जाता है। आइए हम देखते हैं। ए धन र, धन आ, धन व, धन अ, धन त, धन अह, ऐरावतः। री धन त, धन उ बराबर ऋतु। ह धन अ, धन र, धन ई, धन न, धन अह, हरिणः। ग धन अ, धन र, धन द, धन अ, धन भ, धन अह, गर्दभः। घ धन अ, धन ट, धन ई, धन क, धन आ बराबर घटिका। इसी प्रकार से अन्य शब्दों को भी आप समझिएगा। बच्चों, आज आपने स्वर और व्यंजन सीखा, स्वर की मात्राएं किस प्रकार से लगाई जाती हैं यह सीखा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको कई बार पढ़िएगा ताकि आपको यह अच्छी तरह से याद हो जाए। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।